नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। मौसम ने एक बार फिर ऐसा यू टर्न लिया है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को हैरान कर दिया है। पिछले कई दिनों से जिस आंधी, बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी थी, अब वही दौर धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब फिर से यूपी में तपती गर्मी और उमस का कहर लौटने वाला है? मौसम विभाग के ताज़ा संकेत कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं और आने वाले घंटे कई जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम लगातार करवट बदलता रहा। कहीं तेज आंधी चली, कहीं मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं बिजली गिरने की घटनाएं सामने आईं। कई जिलों में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेजी से सिमट रही हैं और इसके साथ ही तापमान दोबारा बढ़ने लगेगा। शनिवार को आजमगढ़ और बाराबंकी में लगभग 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी ने लोगों को चौंका दिया। कानपुर, अयोध्या, उन्नाव समेत करीब 25 जिलों में बारिश दर्ज की गई। कानपुर में सबसे ज्यादा 67.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ललितपुर में 48 मिलीमीटर और सीतापुर में 44.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इन बारिशों ने तापमान को नीचे जरूर खींचा, लेकिन अब राहत का ये दौर ज्यादा लंबा चलता नहीं दिख रहा। फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा और पूर्वांचल के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये राहत अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। हवा में मौजूद ठंडक अगले 1 या 2 दिन में खत्म हो सकती है और उसके बाद फिर वही गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि किन जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है, कहां उमस लोगों को परेशान करेगी और मॉनसून को लेकर अब सबसे बड़ा अपडेट क्या सामने आया है। अगर आपके जिले में भी पिछले कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार आने वाले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जिन इलाकों में अभी मौसम अपेक्षाकृत सुहाना लग रहा है, वहां भी जल्द ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि फिलहाल मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां पूरी तरह तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही मानसून दस्तक देकर गर्मी से राहत दिलाएगा, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश के कई हिस्सों में अब सुबह से ही धूप का असर महसूस होने लगा है। गोरखपुर में तेज धूप और बढ़ती नमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हवा में नमी 55% से ज्यादा रहने के कारण चिपचिपी गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर तक हालात और कठिन हो सकते हैं। झांसी में भी लगातार दूसरे दिन तेज धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। सुबह के समय ही तापमान तेजी से बढ़ता नजर आया। वहीं जालौन प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बनकर सामने आया है, जहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उरई में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि बांदा और झांसी में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया। वाराणसी में भी तेज धूप और बढ़ती नमी लोगों को बेचैन कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कानपुर में भी सुबह से धूप तेज है और हवा लगभग थमी हुई है, जिससे उमस का असर और ज्यादा महसूस हो रहा है।
हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौसम का अगला कदम क्या होगा, किन जिलों में अभी भी आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है, मॉनसून आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर सकता है और आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम किस दिशा में जाएगा, इसका सबसे बड़ा अपडेट आगे सामने आने वाला है। ऐसी ही हर बड़ी मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे की जानकारी खास तौर पर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बारिश पूरी तरह खत्म हो गई है या फिर कुछ जिलों में अभी भी मौसम आखिरी बार करवट ले सकता है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी बताती है कि भले ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर कमज़ोर पड़ रहा हो, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। यही वजह है कि कई इलाकों के लिए अभी भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, देवरिया और बलिया जैसे जिलों में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की संभावना जताई है। हालांकि ये गतिविधियां पहले जैसी व्यापक नहीं होंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर अचानक बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि प्रदेश में मौसम की दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ कई जिलों में धूप लगातार तेज हो रही है और उमस लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही अभी भी बनी हुई है। यही विरोधाभास लोगों के मन में लगातार सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर मॉनसून कब आएगा और क्या गर्मी से राहत जल्द मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मॉनसून बिहार तक पहुंच चुका है। अब निगाहें उत्तर प्रदेश की सीमा पर टिकी हुई हैं। अनुमान है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो सोनभद्र और ललितपुर के रास्ते मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी बदलावों की वजह से इसकी तारीख में थोड़ा आगे पीछे होने की संभावना भी बनी हुई है। इसी बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली जानकारी सामने आई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मॉनसून सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून से सितंबर के बीच होने वाली कुल वर्षा सामान्य से लगभग 8% कम रह सकती है। इसका सीधा असर खेती, जल स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो धान जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई और रोपाई प्रभावित हो सकती है। किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। बुंदेलखंड और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे झांसी, महोबा, ललितपुर और मथुरा में विशेष निगरानी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अभी ये केवल शुरुआती अनुमान है और आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियां तस्वीर बदल भी सकती हैं। अब अगले कुछ दिनों के मौसम पर नजर डालते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। वहीं कई जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। इसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ होगा और धूप का असर बढ़ता जाएगा। नमी के कारण उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। कई शहरों में दिन का तापमान लगातार ऊपर चढ़ने की संभावना है। लखनऊ में भी बारिश का असर लगभग समाप्त होने की ओर है। राजधानी में आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अभी जो ठंडक महसूस हो रही है वो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं दिख रही। इसी तरह कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बांदा और आसपास के इलाकों में भी गर्मी की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से जुड़े हादसों में कई लोगों की जान गई है। कासगंज, गाजीपुर, उन्नाव और अन्य जिलों से दुखद घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए मौसम सामान्य होता दिखे तब भी सतर्कता बेहद जरूरी है। खासकर जब बादल गरज रहे हों या बिजली चमक रही हो, तब खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। अगर आपके इलाके में अभी भी बादल छाए हुए हैं या मौसम अचानक बदल रहा है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के किस हिस्से में मौसम अभी भी सक्रिय है और कहां गर्मी ने दोबारा दस्तक दे दी है। फिलहाल सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि पिछले कई दिनों से चल रहा आंधी और बारिश का दौर अब कमजोर पड़ रहा है। प्रदेश में एक बार फिर तापमान बढ़ने वाला है, उमस बढ़ेगी और कई जिलों में तपिश लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि मॉनसून पूरी तरह दूर भी नहीं है। जैसे जैसे वो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, मौसम में फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले दिन इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ गर्मी दोबारा ताकत जुटा रही है और दूसरी तरफ मॉनसून की दस्तक का इंतजार बढ़ता जा रहा है। कौन पहले असर दिखाएगा, तपती गर्मी या राहत भरी बारिश, यही अगले कुछ दिनों की सबसे बड़ी मौसम कहानी बनने वाली है। अगर आप रोजाना अपने जिले की सटीक मौसम जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें। मौसम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के साथ हम लगातार आपके लिए मौजूद रहेंगे।